ये एक खुशहाल गाँव था। यहाँ पर सारे परिवार बहुत खुश रहते थे और सारे हंसी खुशी रहते थे। एक दफ़ा का ज़िक्र था, इस गांव में एक फैमिली रहती थी। इस गांव में एक चुड़ैल का गुज़र हुआ। चुड़ैल बहुत खौफनाक थी। चुड़ैल ने सोचा कि वो गांव में जाए। चुड़ैल गांव में पहुंचती है। चुड़ैल इधर उधर फिरती है और चुड़ैल सोचती है कि यहाँ पर इंसानों को मारकर खा जाएगी और उसकी भूख मिट जाएगी। चुड़ैल अंदर की तरफ गांव की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। चुड़ैल जब गांव में पहुँचती है तो उसे गांव में कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। चुड़ैल इंतज़ार करती है किसी के आने का। चुड़ैल इधर उधर देखती है मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। चुड़ैल थोड़ा आगे जाती है मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर चुड़ैल को एक बच्ची नज़र आती है जिसका नाम था चुन्नी। चुड़ैल सोचती है कि वो उसके अंदर घुस जाए और फिर वो इंसानों को मारकर खाए। चुड़ैल उसके पीछे आती है। चुन्नी बेखबर थी, चुन्नी को कुछ पता नहीं था। चुन्नी रुक जाती है। चुड़ैल थोड़ा पीछे होती है और एकदम से चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है। चुन्नी बिल्कुल बेखबर थी। चुन्नी को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर चुन्नी अपने घर की तरफ रवाना होती है। चुन्नी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। चुन्नी घर पर पहुंचती है। उसे 3 बंदे दिखते हैं जो चुन्नी का परिवार था। चुन्नी बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हुए आती है। ये लोग देख के चुन्नी को बहुत बेटा, तुमने वक्त देखा है, इतनी देर से कौन आता है घर पर? हाँ बेटा, अगली बार भाई को साथ लेकर जाना, हालात बहुत ख़राब हैं बेटा। पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अगली बार किसी के साथ चली जाऊंगी, मैं अभी सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर चुन्नी वहाँ से सोने चली जाती है। अल्लाह जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है, कभी तो इतना परेशान नहीं हुई है। शीला, तुम परेशान नहीं हो, ये किसी के ऊपर गुस्सा कर कर आएगी। तुम फजूल में परेशान हो रही हो। चलो, रात बहुत हो गई है, हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चली जाते। सुबह हो जाती है। चुड़ैल को सहन में चुन्नू का भाई मिलता है। चुड़ैल उसके ऊपर सोचती है उसको वह वार करे। चुड़ैल चुन्नू के भाई के ऊपर छुरी मारने वाली होती है कि इतने में शीला आप वहाँ पर आ जाती है। बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? अपने भाई को कौन मारता है? मैंने तुम्हें अभी देखा, तुम इस तरह से अपने भाई पे क्यों हमला कर रही हो बेटा? माँ, मैंने तो भाई को कुछ भी नहीं बोला। माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई हो? माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप ही मुझे क्यों मारना चाहेगी? हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, मेरी आंखों का धोखा हो गया हो। चुड़ैल ये सब सुनकर चली जाती है और चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसके बाद बेटा बोलता है, माँ, आप ठीक बोल रही थी, आप ही मेरे पर हमला करने वाली थी, मैंने आप ही के सामने खुद नहीं बोला। माँ, हाँ बेटा, चलो चुन्नू का पीछा करते हैं। चुन्नू देखो कहाँ जाती है, रोज़ जाती है। ये कहते हुए चुन्नू का पीछा करते करते हुए उसके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। चुन्नू बहुत रुक रुक कर चलती है। माँ और बेटे को बहुत शक होता है चुन्नू के ऊपर, वो जाती कहाँ है। चलो देखते हैं चुन्नू कहाँ पर पहुँचती हैं। चुन्नू यहाँ पर पहुँचती है और चुन्नू अपना मंत्र शुरू करती है। क्योंकि वो चुड़ैल थी, वो दोनों पीछे से देख रहे थे। एकदम से चुन्नू चुड़ैल में प्रकट हो जाती है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं चुन्नू को देखकर। चुड़ैल, हाँ, मैं इनके घर जाऊंगी, मैं इनको मारकर खा जाऊंगी। ये सबको जो कुछ भी हुआ वो सारे अपने शौहर को आके बताती है। बेटा और माँ बहुत दिलचस्पी से अपने शौहर को बताते हैं। शौहर, हाँ शीला, मैं तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, तुम दोनों यहीं रुक। इतना बोलकर परवेज़ वहाँ से तांत्रिक को बुलाने चली जाता है। परवेज़ तांत्रिक के पास पहुंचता है और तांत्रिक को सब कुछ बताता है। तांत्रिक बहुत दिलचस्पी से सुनता है। तांत्रिक बहुत परेशान भी होता है क्योंकि चुड़ैल का कब्ज़ा बहुत बुरा होता है। फिर परवेज़ उसे अपने घर पर लेकर जाता है और फिर बेटा बोल, माँ, मैं ट्यूशन जाता हूँ, जब मैं ट्यूशन से आऊँगा उम्मीद करता हूँ मेरी आप ही मुझे ठीक मिलेंगी। माँ, खुदा हाफिज़। माँ, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाओ, मैं अपनी बिटिया को ठीक कर रहूँगा। बेटा वहाँ से चली जाता है। फिर वो लोग चुन्नू का इंतज़ार करते। इतने में चुन्नू पहुँच जाती है। तांत्रिक चुन्नू को बहुत गौर से देखता है और कुछ भी नहीं बोलता और अपना मंत्र शुरू कर, आज तो मनाशू जू मनाशू, आज तो मनाशू जू मनाशू, आज तो मनाशू जू मनाशू। तांत्रिक अपना मंत्र शुरू करता है। चुड़ैल का सर बहुत घूमने वाला होता है क्योंकि तांत्रिक उसे इसके असल रूप में, चुड़ैल हिलने लग जाती है एकदम से। ये बहुत अजीब सीन था। उसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सारे पीछे हो जाते हैं। चुड़ैल तांत्रिक को घूर घूर कर देखती है। तांत्रिक अपना मंत्र शुरू करता है। झूम मनाशू धम मनाशू, झूम मनाशू, झूम मनाशू धम मनाशू, झूम मनाशू धम।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। चुड़ैल अपना हथियार बाहर निकालती है, तांत्रिक की तरफ फेंकती है, मगर तांत्रिक उससे छीन लेता है और तांत्रिक उसको मारता है और अपना मंत्र शुरू करता है। तांत्रिक बहुत अजीब तरीके से अपना मंत्र पढ़ता है। धूम मनाशु, धूम मनाशु, धूम मनाशु, धूम मनाशु, धूम धूम धूम। चुड़ैल हिलने लगती है। चुड़ैल बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब नहीं आऊँगी इधर दोबारा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चुड़ैल एकदम से कुछ बोलने, चुड़ैल भी अपना मंत्र शुरू करती है जिससे वो बच जाए, मगर चुड़ैल का मंत्र मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा। उसके बाद चुड़ैल अजीब अजीब हरकतें करती है और एकदम से चुड़ैल बेहोश हो जाती है। चुड़ैल बेहोश हो जाती है और चुन्नू अपने असली रूप में वापस आ जाती है, मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तांत्रिक चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर देता है। फिर तांत्रिक वहाँ से चली जाता है और फिर चुन्नू, माँ ये सब क्या हुआ था माँ, मुझे नहीं याद। और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।